अस्सलामुअलैकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के बासियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है। तो मेरा नाम है अतिकुल्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतिक साइंस सर्कल। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसको यूज करके हम मुख्तलिफ तरह के जो एप्लीकेशन है केसी के, इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ तरह के इसकी इंपॉर्टेंस को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो नंबर वन आपके पास है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपके पास केसी की वैल्यू इस्तेमाल करके हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन की डायरेक्शन को क्या करते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। हम केसी की वैल्यू को यूज करके रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है इसको हम मालूम कर सकते हैं। तो प्रिडिक्ट का मतलब होता है इम्कान जाहिर करना, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रुख का, रिएक्शन के सिमत का। तो आपको पता है कि केसी क्या है, क्यूसी क्या है और केसी क्या है। क्यूसी को भी पढ़ा है। क्यूसी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो फर्क है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा नहीं हो। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा ना हो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो रेशो होता है कंसंट्रेशन का, इसको हम क्यूसी कहते हैं। और अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है इसको हम केसी कहते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो आपके पास यहां पर जो है इस रिएक्शन के लिए केसी को मैंने ये इस तरह लिखा है। तो फॉर एग्जांपल ये इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू पहले से नॉन है जो कि 60 के बराबर है। तो आपके पास इस रिएक्शन के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन इम्कानात हैं। तो ये तीन इम्कानात क्या है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज्यादा थी, यानी क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज्यादा थी, अभी तुम देख सकते हो केसी क्या है, क्यूसी क्या है 86 है, केसी क्या है 60 है। तो क्यूसी क्या हो गई, वो केसी की वैल्यू से ज्यादा हो गई। तो अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है तो उस वक्त तुम्हारे पास जो है रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स में होगा। यानी अगर क्यूसी की वैल्यू कितना है 86 है, केसी कितना है 60 है, तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो गई केसी से, तो उस वक्त तुम्हारे पास रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है वो कौन सा डायरेक्शन है, वो रिवर्स डायरेक्शन। यानी ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। उस वक्त तुम्हारे पास प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से, यानी उस वक्त तुम्हारे पास प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से। इसी वजह से इसका मतलब यही है कि प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं, ये वापस टूट रहे रिएक्टेंट में, तो वापस ये जो प्रोडक्ट है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और क्या बना रहा होता है, रिएक्टेंट में। तो अगर क्यूसी की वैल्यू कम थी केसी से, क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम थी, यानी यहां पर क्यूसी की वैल्यू 14 है, केसी की वैल्यू कितना है 60 है, तो आपके पास फिर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम बने होंगे, तो रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रहा होता है। रिएक्शन किस फेज में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब तुम्हारे पास अगर क्यूसी की वैल्यू कम थी केसी से तो उस वक्त रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। अगर क्यूसी और केसी की वैल्यू बिल्कुल बराबर आ गई, यानी क्यूसी की वैल्यू भी 60 थी और केसी की वैल्यू भी 60 है, तो उस वक्त तुम्हारे पास यही रिएक्शन जो है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक तरह के चल रहे होते हैं। सही है। तो कब, जब क्यूसी बराबर होती है केसी से, तो उस वक्त क्यूसी की भी 60 वैल्यू है और केसी की भी 60 वैल्यू है। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है। यानी जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन जा रहा है।
तो इस केसी की वैल्यू को यूज करके हम लोगों ने क्या मालूम कर दिया, हम लोगों ने रिएक्शन की जो डायरेक्शन है इसको मालूम कर दिया। कब? जब हम लोगों ने केसी की वैल्यू को यूज किया। तो इसकी ये पहले एप्लीकेशन हो गई, पहले इंपॉर्टेंस हो गई, पहले यूजेज हो गई। दूसरा हमारे पास है किसी भी रिएक्शन का जो हद है कि रिएक्शन किस हद में हो रहा है। आया आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं या आया आपके साथ ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर ज्यादा रिएक्टेंट बन रहे थे तो उस वक्त रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा होगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो उसका यह मतलब होगा कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्सटेंट है, जो हद है, वो ज्यादा है। तो आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं। द लिमिट अप टू विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वो हद, वो इन्फिनिटी जहां पर आपके पास जहां पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, इस हद को, इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी की वैल्यू जो है आपके पास ज्यादा है 10 टू द पावर 3 से, तो उस वक्त तुम्हारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो हद है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। मैं क्या बोल रहा हूं? यानी उसी वक्त रिएक्शन का रिवर्स डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो हद है, जो एक्सटेंट है, वो क्या है? वो ज्यादा है। यानी इट मींस दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ग्रेटर एक्सटेंट। इसका मतलब यह है कि अगर केसी की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज्यादा थी तो उस वक्त तुम्हारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की हद जो है वो ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, सही है। यानी आपके पास मींस हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फाउंड। इसका मतलब क्या होता है? हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन रहे होते हैं। यानी इधर तुम्हारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है वो 10 टू द पावर 55 है, 10 टू द पावर 55 यानी 55। तो अब तुम देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है 10 टू द पावर 55 ये इस वैल्यू से काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो जब ये वैल्यू बड़ी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन ज्यादा हद में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ज्यादा हद में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इफ केसी वैल्यू इज स्मॉलर, अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, यानी केसी जो है बिल्कुल कम है, 10 टू द पावर -3 से, 10 टू द पावर -3 से भी कम है, तो उस वक्त तुम्हारे पास जो है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो कम चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट जो बने हैं वो जो रिवर्स डायरेक्शन है इसका जो हद है वो क्या है? ज्यादा है। रिवर्स डायरेक्शन का जो हद है वो क्या है? ज्यादा है। इट मींस दैट द रिवर्स डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट ग्रेटर एक्सटेंट। इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो ज्यादा हद में चल रहा होता है। मींस द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन लेस अमाउंट, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है ये लेस अमाउंट में बना है, बहुत कम अमाउंट में बना है। कैसा पता चला? इस रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये बहुत स्लो जा रहा है, कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, सही है। और तुम्हारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज्यादा जो है, यानी फिर जो है ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट्स में वापस तब्दील हो रहे होते हैं। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? अगर केसी की वैल्यू बहुत कम थी तो इधर इस रिएक्शन के लिए उसने केसी की वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -13। ये बहुत क्या है? कम है, ये बहुत कम है, यानी 0.0000 जा करके मैं यहां पर अगर 12 0 लगा दूं और आखिर में 1 लगा दूं तो ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू बहुत कम आ गई, केसी की वैल्यू। अब चूंकि ये इससे 10 टू द पावर -3 से क्या हो गई? बहुत कम हो गई। तो अगर 10 टू द पावर -3 से केसी की वैल्यू कम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रेट है वो बहुत कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, वापस प्रोडक्ट अनस्टेबल है, वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है ज्यादा, यानी रिवर्स रिएक्शन जो है वो ग्रेटर अमाउंट में हो रहा होता है, ग्रेटर एक्सटेंट में हो रहा होता है। अगर केसी की वैल्यू नेदर
नेदर वेरी लार्ज थी और नॉर स्मॉल थी, किसी की वैल्यू न बड़ी थी न छोटी थी, यानी वो बिटवीन थी 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर 3 के बीच में थी। तो उस वक्त तुम्हारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स जो रिएक्शंस है ये बोथ टेक्स प्लेस एट इक्वल एक्सटेंट, यानी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन है ये दोनों एक सेम हद में हो रहा होता है, यानी जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन का हद है उतनी ही रिवर्स रिएक्शन का हद होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आ जाए तो आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट मैं लाता रहूँगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप विव दे दे तो लाइक की जो ऑप्शन है, बटन है, इसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई होते रहे और इस तरह नए कंटेंट और अच्छे कंटेंट लाने पर हम मजबूर हो जाए। इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।